नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर नम्रता श्रीवास्तव। स्वागत करती हूं आप सभी का आज के वीडियो में। क्या आप भी कमजोर आंतों से परेशान हो चुके हैं और आपकी कमजोर आंतों की वजह से जो कुछ भी आप खाते पीते हैं आपकी बॉडी को अच्छी तरीके से नहीं लगता। बहुत बार लोग यही शिकायत करते हैं कि डॉक्टर साहब हम तो बहुत कुछ खाते पीते रहते हैं, लेकिन जब भी टेस्ट कराते हैं तो या तो विटामिन B12 कम निकलता है, विटामिन D कम निकलता है या फिर प्रोटीन की कमी हो जाती है। तो दोस्तों, इसका सॉल्यूशन आज के वीडियो में है। आप प्लीज इसे पूरा देखें और मेरे साथ बने रहें। तो चलिए शुरू करते हैं आज का बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग वीडियो। दोस्तों, ऐसा माना जाता है कि हमारा पेट हमारी बॉडी का दूसरा दिमाग होता है। यानी कि अगर आपकी डाइजेशन प्रणाली अच्छी है, मजबूत है, आपका पेट दुरुस्त है, तो आपकी ओवरऑल हेल्थ अच्छी रहती है। लेकिन क्या होता है जब आपकी आंतें कमजोर हो जाती हैं? जो कुछ भी हम लंबे समय से खाते पीते चले आ रहे हैं, उसके बचे हुए कण इस आंत में चिपकते रहते हैं। अच्छी तरीके से आंतें साफ नहीं रहती हैं, तो जो कुछ भी हम खा रहे हैं, पौष्टिक तत्व भी ले रहे हैं, वो बढ़िया तरीके से एब्जॉर्ब नहीं होते हैं। नतीजा क्या होता है कि आप पुअर डाइजेशन का शिकार होते हैं। खाना बहुत देर तक आपके पेट में पड़ा रहता है। हो सकता है कि आपको इंडाइजेशन यानी अपच की शिकायत हो, सीने में जलन हो, पेट फूलने की शिकायत हो, अच्छी तरीके से स्टूल्स पास ना हो और धीरे धीरे करके ये समस्या काफी क्रॉनिक हो जाती है। तो ऐसे में करना क्या चाहिए? देखिए, सबसे बहुत जरूरी तो यह है कि हम अपनी लाइफस्टाइल में ऐसी चीजों को शामिल जरा भी ना करें, फाइबर जिनके अंदर कम हो या जो कि हमारी आंतों में चिपकने का कार्य करती हो, जैसे कि जंक फूड, तली हुई चीजें, बहुत ज्यादा मसालेदार भोजन, मैदे से बनी हुई चीजों का परहेज करना चाहिए। ये ओवरऑल हेल्थ को सही रखने के लिए बहुत जरूरी है। लेकिन जिन लोगों ने इस बात का ध्यान नहीं दिया है और आंतें कमजोर हो गई हैं, तो उनके लिए होम्योपैथिक मेडिसिन कैरिका पपाया बहुत ही ज्यादा काम की साबित होती है। दोस्तों, कैरिका पपाया पपीते से बनने वाली एक बहुत शानदार होम्योपैथिक मेडिसिन है, जो कि हमारी आंतों को नया जीवन देने का काम करती है। यानी कि अगर आपकी आंतें कमजोर हो गई हैं, आपका लिवर कमजोर हो गया है, जिसकी वजह से डाइजेशन आपका कमजोर हो गया है, तो ये उसको दोबारा से मजबूत करने का कार्य करेगी। कैरिका पपाया के पेशेंट्स में लीवर और स्प्लीन यानी कि तिल्ली से जुड़ी हुई समस्याएं देखने को मिलती हैं। जहां लिवर एरिया काफी संवेदनशील रहता है, वहां पे मीठा मीठा दर्द बना रहता है और लिवर के एनलार्ज होने की यानी हेपेटोमेगली की शिकायत भी हो जाती है। कैरिका पपाया का एक खास लक्षण ये होता है कि इनका डाइजेशन काफी पुअर होता है। जो कुछ भी ये खाते पीते हैं, इनको अच्छी तरीके से हजम नहीं होता है और इसके कारण ये दुर्बल होते चले जाते हैं, इनकी बॉडी कमजोर होती चली जाती है। खास तौर से कैरिका पपाया के पेशेंट्स में दूध और दूध से बनी हुई चीजें बिल्कुल भी नहीं पचती। अगर वो थोड़ा सा भी किसी भी रूप में दूध का सेवन कर लेते हैं, तो उनकी समस्या और बढ़ जाती है। लिवर के स्थान पर फिर से दोबारा से और तेज दर्द होने लगता है। मेडिकल लैंग्वेज में इस चीज को लैक्टोज इंटॉलरेंस कहा जाता है, जहां पर दूध से बनी हुई कोई भी चीज अच्छी तरीके से हजम नहीं होती है। तो अगर आपको भी पुअर डाइजेशन की शिकायत है और आप कुछ भी खाते पीते हैं, आपको अच्छी तरीके से हजम नहीं होता है, जब भी आप टेस्ट कराते हैं तो या तो आपको विटामिन B12 की कमी निकलती है, विटामिन D की कमी निकलती है, भोजन में प्रोटीन आप ले तो रहे हैं लेकिन बॉडी की मांसपेशियां कमजोर होती चली जा रही हैं, तो आपके लिए मेडिसिन भी काम की साबित हो सकती है। एक और बहुत खास लक्षण कैरिका पपाया का ये होता है कि ये हमारी ब्लड को क्लीन करने का काम करता है, हमारे ब्लड की तमाम इंप्योरिटीज को हटाता है, हमारे लिवर के टॉक्सिन्स को रिमूव करता है और इसीलिए ये उन लोगों के लिए भी कारगर है जिनको जॉन्डिस की समस्या है, यानी कि उनका बिलिरुबिन लेवल बढ़ा हुआ आता है। कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जिन्हें बार बार जॉन्डिस होता है। वो कुछ भी थोड़ा सा भी अगर उल्टा सीधा खा लेते हैं या बाहर का जंक फूड खा लेते हैं, तो उन्हें जॉन्डिस की समस्या हो जाती है। तो ऐसे लोगों का लिवर काफी कमजोर हो जाता है और उन्हें बार बार बुखार भी लगता रहता है। उन लोगों के लिए कैरिका पपाया एक अच्छा विकल्प है, जिसको कुछ महीनों तक लगातार प्रयोग करने से लिवर को भी मजबूती मिलती है और हमारी आंतें भी धीरे धीरे करके सुदृढ़ हो जाती है। दोस्तों, आपने ये सुना ही होगा कि पपीते को प्रेगनेंसी के समय प्रयोग नहीं करना चाहिए, क्योंकि इससे यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शंस बढ़ जाते हैं और एबॉर्शन का खतरा बढ़ता है।
ये बात बिल्कुल सत्य है और प्रेगनेंसी के समय कैरिका पपाया मेडिसिन का प्रयोग या पपीते को किसी भी फॉर्म में प्रयोग नहीं करना चाहिए। बाकी लोग जिन्हें डाइजेशन संबंधी प्रॉब्लम है, इस तरीके के सिम्टम्स जैसे मैंने आपको अभी बताए हैं, वो आ रहे हो, तब इस मेडिसिन को मदर टिंचर के फॉर्म में प्रयोग किया जा सकता है। मदर टिंचर के फॉर्म में इसको कम से कम 15 से 20 बूंद आधे कप पानी में सुबह शाम लेने से धीरे धीरे करके डाइजेस्टिव सिस्टम मजबूत हो जाता है। तो दोस्तों, उम्मीद करती हूँ कि हमारी आंतों को सुदृढ़ करने के लिए, हमारे लिवर को मजबूत बनाने के लिए जो आज मैंने मेडिसिन आपको बताई है, इसके बारे में आपको जानकर बहुत ही अच्छा लगा होगा। अगर आपको आज की जानकारी पसंद आई हो और आज का वीडियो पसंद आया हो तो जरूर इसे लाइक कीजिएगा। फ्रेंड्स और फैमिली में शेयर करना तो बिल्कुल मत भूलिएगा। फिर मिलूंगी आपसे ऐसे ही कुछ अच्छी सी और काम की जानकारी लेकर। तब तक अपना बहुत ख्याल रखिएगा। जय हिंद, वंदे मातरम।